पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो अभी तक आप लोगों ने ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद का श्रवण कर लिया है और उसमें बहुत ही सम्यक रूप से जो वेद प्रतिपाद्य अद्वितीय परमात्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, सत्य तत्व है, उसका प्रतिपादन आप लोगों ने देखा है। अब इसी क्रम में तो कौन सा उपनिषद प्रारंभ होता है? प्रश्नोपनिषद प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्नोपनिषद में क्या है कि ये 6 ऋषि पिप्पलाद महर्षि के पास जाएंगे और अपने अपने प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न प्रतिवचन रूप होने से तो इस उपनिषद का नाम ही रख दिया है प्रश्नोपनिषद, है ना। तो ये उपनिषद जो प्रसिद्ध है पठन पाठन की परंपरा में, तो उसमें चतुर्थ उपनिषद है। 3 तो आप लोग श्रवण कर चुके हैं, तो ये चौथा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। और इस प्रश्नोपनिषद का जो मंगलाचरण है वो अभी आप लोगों ने देखा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम माने वह जो निरुपाधिक सोपाधिक जो ब्रह्म है, परमात्मा है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे देवाः, हे देवताओं, कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम, हम कानों से क्या है अच्छा सुने, कानों से अच्छा सुने। अच्छा सुने का मतलब क्या है? जिससे हमारा कल्याण हो, हित हो। कई बार बताया है ना, एक रुचि है और एक हित है ना। जो रुचिकर हो वो हितकर भी हो जरूरी नहीं है, और जो हितकर हो वो रुचिकर भी आपको प्रतीत हो ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि प्राय उलट ही होता है कि जो रुचिकर होता है वो हितकर नहीं होता, और जो हितकर होता है वो रुचिकर नहीं होता। और हित क्या है? हित केवल वही है
जो हमें परमात्म प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ाए। इसके अलावा जो कुछ भी है वो हित की कोटि में। जैसे आपका भोजन है तो वो हितकर है। यदि वो भोजन सात्विक है और उस भोजन को करके आप सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते, विचार करते, कोई सत्कर्म करते हैं, तो भोजन भी क्या हुआ, वो भी हितकर है। जैसे ये वस्त्र है ये भी हितकर है, क्योंकि आपकी सर्दी गर्मी से क्या कर रहे हैं, रक्षा करते हैं, तो ये भी हितकर है। क्यों? इनके द्वारा रक्षित होकर आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण से ये भी क्या आ जाएंगे, हितकर कोटि में आएंगे। सज्जनों का संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय और भी जो भी परोपकार, सेवा आदि कर्म है, वो सबके सब आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है आपके, इसलिए वो आपके हितकर है, क्योंकि आपको कल्याण के पथ पर ले जाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। इस कारण से तो समझ आया है। और रुचिकर क्या है? ये नशा करना है और स्वेच्छा पूर्वक जो भी आहार विहार आदि है वो सब क्या लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, लेकिन वो सबके सब आपके लिए क्या है, अहितकर है। क्यों? वो उनकी गुलाम तो हो ही जाते, उनका व्यसन तो लग ही जाता है, और व्यसन से जो बुद्धि में मलिनता आती है, और फिर ये न केन प्रकारेण हम उस व्यसन को पूरा करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? नीति अनीति का विचार किए बिना और वो व्यसन के गुलामी भी हो गई है, और नीति अनीति के विचार बिना हम उसकी पूर्ति करना चाहेंगे। जैसे धन कमाना बुरा थोड़े ही है, धन कमाना, लेकिन धन कमाने के लिए नीति अनीति का विचार न करना। नीति पूर्वक धन कमाया जाए तो ठीक ही है, कोई गलत है, उसको अपने भी उपयोग करे और जो आवश्यकता है उनके लिए भी सदुपयोग किया जाए। लेकिन केवल धन पाना है उसके लिए किसी नीति अनीति का विचार ना करना, ये क्या हो जाता है, ये अहितकर हो जाता है ना। तो इसलिए जो हितकर है, यहां पर प्रार्थना कर रहे देवताओं से, हे देवा भद्रम कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, हम कानों से क्या करें, अच्छा सुने, ऐसा सुने जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, ऐसे ही शब्द हम सुने। दूसरा, अब आजकल की मानसिकता हो गई ना कि किसके डिपेंड रहना, दवाई के डिपेंड, आजकल की ये है ना संस्कृति। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो प्रार्थना ही क्या की गई है। आप लोगों ने ईशावास्योपनिषद में सुना था ना, क्या सुना था, जिजीविषे क्षतगुं समः कुर्वन्नेवा, 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, कैसे, कर्म करते हुए, खाट पे पड़े पड़े और बस खाली श्वास चल रहे हो, ऐसा जीवन की कामना नहीं की गई है, परिकल्पना नहीं की गई है। 100 वर्ष तक हमारे हाथ पैर चलते रहे और हम जो भी अपने कर्तव्य कर्म है उनको करते रहे, चाहे वो कर्मयोग है, चाहे वो उपासना है, और चाहे इस ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। अब तो 30 साल की उम्र के बाद ही क्या शुरू हो जाती है, बीपी, शुगर, और
और फिर लाभ क्या? और दूसरा जी भी रहा है तो वास्तव में जी के कर भी क्या रहा है? कुछ कर तो रहा नहीं। जब सेवा नहीं हो बन पा रही है, सत्संग नहीं बन पा रहा है, कुछ साधना नहीं बन पा रही है, तो जीने का कोई लाभ है क्या? क्यों जी? खाता है और सोता है और सांस लेता है और छोड़ता है, इसके अलावा क्या कोई लाभ है जीने का? कोई जीने का लाभ नहीं है ना? तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हे देवताओं, हम कानों से अच्छा सुने, मतलब हमारी इंद्रियां स्वस्थ हो, वृद्धावस्था तक भी। आंखें अंधी हो गई, दिखता नहीं है, तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। कानों से सुनता नहीं है, तो फिर भी जो सुनने योग्य है वो, अब तक तो दौड़ते रहे, अब सुनने का समय था, अब कान बंद हो गए। कुछ सत्संग सुनते हैं तो अब कानों से सुनाई नहीं देता है, तो फिर उस जीवन का कोई लाभ नहीं है कि हम सुनते भी रहे, देखते भी रहे। जीवे में सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सता, ऐसे बोला है ना। 100 वर्ष तक हम जिए, हम तो लोग चाहते जल्दी से जल्दी मर जाए, सब दुखी है। दोनों ही पता नहीं दुविधा में रहते, मरना भी चाहते हैं और मरना उसके लिए गोली भी लेते रहेंगे, और साथ ही साथ दुखी भी है, सोचते हैं कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे। तो पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था कि हम 100 वर्ष तक जिए। क्यों मरे? और पहली बात, हम मरते ही नहीं हो। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो वास्तविकता है, वो क्या है? हम तो मरते ही नहीं। मैं जो आत्मा है वो तो नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है। इसी को तो कहा है ना कि पुराने वस्त्र छोड़ देता है जीवात्मा और नए वस्त्र, गीता जी में यही कह रहे हैं ना श्री कृष्ण। तो जीवात्मा तो मरता नहीं है, इसीलिए आप मरना नहीं चाहते हो, लेकिन शरीर को मैं मान करके आप सोचते हो कि शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा, जबकि पता नहीं कितने शरीर आपने धारण किए और कितने शरीर मर गए, और उनके मर जाने के बाद भी आप नहीं मरे। आप मरते ही नहीं हो, है ना? तो इसलिए शरीर जब तक रहेगा, तो शरीर भी क्यों इतनी जल्दी छोड़ने की वो है? शरीर के द्वारा भी क्या करें? शरीर के द्वारा भी सेवा होवे, परोपकार होवे, लोक शिक्षा के लिए आचरण होवे। स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते ही है ना, क्या कहते हैं? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। न मे पार्थ, हे पार्थ, में न त्रिषु लोकेषु किंचन अपि कर्तव्यम नास्ति। तीनों लोकों में मेरे को कोई भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी मेरे लिए करना बाकी नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ अप्राप्त नहीं है जो मुझे अब प्राप्त करना चाहिए। नानवाप्त, कुछ भी ऐसा अवाप्त नहीं है, यद अवाप्तव्यम, जो मुझे। आपके जीवन में बहुत कुछ है ना, अभी तो ये पाना है, अभी तो वो पाना है, अभी तो वो पाना है, ऐसी आपके चित्त में कामनाएं। श्री कृष्ण कह रहे हैं तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो अप्राप्त हो और मुझे प्राप्त करना बाकी हो। वर्त एव च कर्मणि, उसके बाद भी मैं कर्म करता हूं। उसके बाद भी मैं क्या हूं? कर्म करता हूं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसम। क्योंकि जो सज्जन है, ज्ञानी है, श्रेष्ठ पुरुष है, उनका ही अनुगमन बाकी प्रजा करती है। यदि मैं नहीं करूंगा
मैं आलसी रहूंगा, प्रमादी रहूंगा, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबके सब ये जो सामान्य जन है ये भी क्या हो जाएंगे, आलसी प्रमादी हो जाएंगे। और इनके लिए तो अभी बहुत कुछ करना बाकी। अभी पाया ही क्या इन्होंने, इन्होंने तो अभी कुछ पाया है क्या? विवेक पा लिया है क्या? वैराग्य पा लिया है क्या? आत्मनिष्ठा पा ली है क्या? अभी तो सब कुछ पाना बाकी ही है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक शिक्षा के लिए लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। लोक संग्रह के लिए भी जो ज्ञानी है वो कर्म कर सकता है, कर्म करना चाहिए, कर्म करना योग्य है लोक संग्रह, लोक शिक्षा के लिए। तो इसलिए यहां की परंपरा ऐसी निठल्ले निकम्मे रहने वाली नहीं रही है। वो श्री कृष्ण तो कितनी बड़ी बात कह रहे, कुछ भी अप्राप्त नहीं, जो मुझे प्राप्त करना हो उसके पश्चात भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म कर ही रहा हूं। समझ आई है बात? तो यहां पर भी उसी बात को कह रहे हैं कि हम कानों से अच्छा सुने। ऐसे ना होए कि हमारे कान हुए ना, कान क्या हो जाए लापता। बोला बाबा की छंदावली में आया था ना, आंखें दिखाई आंख ने, लोहू हुआ है लापता, पग डगमगाते चालते, कर कांपते सर हालता। बुढ़ापे में क्या होता है, आंखें दिखाई आंख ने, आंख ने हमें आंखें दिखा दी, क्या हुआ कि दिखना बंद है? सुनना सुनाना बंद है, नहीं आस सुनने की गई है? देहे हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी। तो आंखें दिखाई आंख ने, लोहू हुआ है खून में, शरीर में खून नहीं रहा, विरक्त हो गई, इसलिए कहना जाडा और ज्यादा लगता है। बुढ़े को जाडा लगता है ना, क्योंकि शरीर में खून तो रहा नहीं, तो जाडा ही लगेगा क्यों जी। तो लोहू हुआ है और पग डगमगाते चालते, कर कांपते सर भी हिलता रहता है, नहीं हिलता रहता है। तो ऐसी कहने का भाव है कि ऐसी अवस्था आ गई, और कह रहे हैं कि देह हुई बूढ़ी मगर, शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णा दुनिया भर की आशा तृष्णा, ये करेंगे ये हो जाएगा, फिर वो कर लेंगे फिर वो हो जाएगा। दुनिया भर के क्या बनाए हुए हैं, जाल जंजाल मन में बुने हुए हैं। तो शरीर बूढ़ा हो गया, तृष्णा बूढ़ी नहीं। चलो यहीं पर देखो, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे देवताओं, हम कानों से अच्छा सुने जो हमारे हितकर हो, जिससे हमारा कल्याण। समझ आ गए? भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। और क्या कहते हैं कि हम आंखों से क्या करें, भद्रम पश्येम, आंखों से भी ऐसा देखे जो अच्छा हो, जिसके द्वारा हमारा हित हो, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो। नहीं, अजामिल की कथा आती है ना, दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भोजन तो करते ही हो ना, अपनी करते हो, बताया ना आपको, क्या करते रहते हो, आंखों से भी खाते हो, कानों से भी खाते हो, और जो खाते हो उसी को वाणी से उगलते हो। नहीं, जो खाया वही किया वाणी से। हाँ, तो खाते रहते हो, नहीं खाते रहते हो। तो अजामिल ने वो दृश्य देखा ना एक बार, तो उस दृश्य को देख करके ही उसके मन में क्या हुआ, उस तरह का चिंतन है, उस तरह की लालसा प्रारंभ हुई है। तो जो आप देखते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने जो खाया है, जो आहार ग्रहण किया है, आहार का मतलब केवल भोजन से नहीं खाया जाता है,
जो कुछ भी हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो सब का सब क्या है? आहार ही है। इसलिए हम झगड़े ना देखें, हैं? हम दुष्टों की जो दुष्टता है, दुष्टों का संग ना मिले, उनके जो मलिन आचरण है, मलिन कर्म है, उन पर हमारी दृष्टि ना पड़े, या किसी के अंदर कोई दोष है उस दोष पर भी हमारी दृष्टि ना पड़े। हमें केवल क्या दिखाई दे? गुण। अच्छा, गुण दिखेंगे तो लाभ किसका? अपना ही है ना। और दोष दिखेंगे तो हानि किसकी? किसकी हानि है? उसकी हानि है क्या? अपनी ही हानि है ना। आपको बताया था ना एक बार, एक महात्मा थे, हम उनको बड़ा श्रद्धा रखते थे, हमारा उनके प्रति बहुत भावना रही। तो एक बार उनका शिष्य, अपनी अपनी समझ होती है, तो उनके विषय में कुछ कहने की कोशिश की, यूं ही। तो मैंने कहा देखो, हमें नहीं जानना है। क्यों? हम उनको श्रेष्ठ मान रहे हैं ना, उसका लाभ हमें है। उनको क्या लाभ है? यदि मैं उनको श्रेष्ठ ना मानूं तो नुकसान किसका है? अब मैं उनको मानता हूं कि भाई इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योगी, इतने बड़े साधन निष्ठ, इतने अंतर्मुखी है, ये मैं मान रहा हूं, तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? शिक्षा किसको मिल रही है? इसलिए यदि उनमें कुछ दोष है भी, मान लो, मेरे को नहीं जानना। मेरे को जानने से लाभ क्या है? केवल हानि तो होगी कि मेरे को एक व्यक्ति से प्रेरणा मिल रही थी, अब मेरा एक प्रेरणा लेने का स्रोत घट गया, तो हानि तो मेरी है। इसलिए मेरे को नहीं जानने, मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूं, बस मेरे को उसका ही लाभ है। वो वैसे है या नहीं है मेरे को मतलब नहीं। मैं ये मान रहा हूं कि उनके बराबर कोई योगी नहीं, उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं, उनके बराबर कोई अंतर्मुखी या इतना बड़ा कोई साधक नहीं, या उनके जैसा कोई आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ नहीं। मैं ऐसा मान रहा हूं ना, मेरे को उसी का लाभ है। इसलिए यदि कुछ व्यवहारिक है, अपनी अपनी लोग तो व्यवहार पर दृष्टि जाती है ना, कि उन्होंने मूंगफली के 4 दाने उससे ज्यादा दे दिए थे और मेरे को तो उनकी तो, अब वो इस तरह की कुछ बात मेरे से करना चाह रहा था, तो मैंने कहा हमें नहीं जाननी है। जिससे हमारी कोई श्रद्धा कम हो, उनकी क्या नुकसान है? उनका कोई हानि है? वो तो जैसे है, आप एक कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसको आप गरीब मानते हो, उसको क्या फर्क पड़ना है? कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको आप ये समझते हो कि ये कुछ नहीं जानता, उसका क्या घटना है? जिसके जीवन में ज्ञान है, संतोष है, विवेक है, लाभ तो उसी को मिलना है। यदि है तो भी लाभ उसी को मिलना है, और यदि नहीं है तो धोखे में कौन है? वही है। और यदि आप ये मानते हैं कि उसमें वो गुण है, तो हमें क्या मिलना है उसका? इसलिए दोष जानने का यत्न ना करके क्या देखने के प्रयास होना चाहिए? गुण देखो। दोष देखने ही नहीं, जानने नहीं, लाभ क्या? मेरे को क्या लाभ है? केवल गुणों पर दृष्टि हो कि हाँ भाई, ये व्यक्ति बड़ा सरल है, ये व्यक्ति बहुत सज्जन है, ये बड़ा संतोषी है, ये बड़ा सहनशील है, इसके अंदर बहुत धैर्य है, ये बड़ा शांत और अंतर्मुखी है। सब में कुछ न कुछ गुण देखो और ये सोचो कि वे गुण मेरे में होने चाहिए, तब तो आपको कुछ मिलेगा। और आप देखते हो वो तो बहुत अहंकारी है, वो तो बहुत क्रोधी है, वो तो बहुत लोभी है, वो तो बड़ा ही लालची है। मैं उससे कम हूँ, मैं उससे कम हूँ थोड़ा कर सकता हूँ। हाँ, मतलब मैं उससे श्रेष्ठ ही हुआ ना फिर तो जिसके अंदर ये भाव आ गया वो तो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? निरंतर हम किसी से प्रेरणा ले सके, निरंतर हम कुछ सीख सके, निरंतर हम कुछ अपनी अज्ञानता या अपनी बुराइयों को छोड़ के आगे बढ़ सके, साधक का ये यत्न होना चाहिए। समझ आ रही है बात? चलो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, यहीं पर आओ। भद्रम पश्येमा अक्षभी यजत्राः, तो हम आंखों से क्या करें? भद्रम पश्येम, अच्छा देखें।
है ना, संतों के दर्शन हो, है, साधकों की साधना करते हुए दर्शन होवे, है ना। तो ऐसे हमें अच्छे अच्छे सत्संग के दर्शन होवे। कोई शुभ कर्म कर रहा है, शुभ आचरण कर रहा है, हमारी उसके शुभ कर्म शुभ आचरण पर दृष्टि पड़े। यदि उसके किसी के द्वारा कुछ अशुभ हो रहा है तो उस पर हमारा ध्यान ना जाए, उस पर हमारी दृष्टि ना जाए। इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साधक? इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। स्थिर ही अंगई तुष्टवान सह तनुभिः। और जी क्या है, हमारा जो ये शरीर है ना, स्थिरैरंगैः, कैसा हो? हमारे सारे के सारे अंग कैसे हो? स्थिर हो, पुष्ट हो। कैसे हो हमारे अंग? यदि शरीर मजबूत है तभी कुछ कर पाते हैं ना। हा? कर्म योग या उपासना कब कर पाएंगे? है? या श्रवण मनन निधिध्यासन भी कब कर पाएंगे? अब शरीर में ही दर्द हो रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है, या सत्संग आदि में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसका लाभ ले पाएंगे क्या? इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे शरीर के जो अंग है वो सबके सब क्या हो? स्थिर ही अंग ही। स्थिर अंग वाले हम होवे। और क्या हो जी? तुष्टवान सह। और क्या करें हम? स्तुति करने वाले होवे। देवताओं की क्या करने वाले हो हम? जो यागादि में देवताओं की स्तुति हम करने वाले हो, ऐसा हमारा शरीर दृढ़ अंग प्रत्यंग वाला हो, दृढ़ अवयवों वाला हो, जिससे हम क्या कर पाए? तपस्या कर पाए। क्या कर पाएंगे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके जो भी संध्या वंदन आदि करना है, अग्निहोत्र आदि कर्म करने हैं, तो उसके लिए शरीर कैसा होना चाहिए? हैं? क्योंकि जाड्डा लग रहा है तो वो तो क्या करेगा? कंबल से बाहर नहीं निकलेगा ना, जाड्डा लग रहा है। तो इसलिए साधक कह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो स्थिर अंग वाला हो, सुदृढ़ अवयवों वाला हो, जिससे हम क्या कर पाए? तुष्टवान सह। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए उनकी स्तुति प्रार्थना हम कर सके, जिससे कि हमारा क्या हो? हमारे हृदय में शुभ संकल्प वाले हम बने, हमारा हृदय निर्मल हो गए, हमारे चित्त की जो भी मलिनता है वो सब दूर हो जाए, और जो भी प्रमादवश, असावधानीवश, अज्ञानतावश जो भी दुरित हो गए, कोई पाप हो गए, उन सब पापों का हम प्रायश्चित कर सके। देवताओं के पाठ के द्वारा, पूजा के द्वारा, स्तुति के द्वारा, सेवा के द्वारा, तप के द्वारा हम क्या कर पाए? ऐसे साधन करके अपने चित्त को निर्मल बना पाए, है ना। ऐसा करेंगे ना, स्नान करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, संध्या वंदन आदि करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो इन सब से क्या होगा? जो भी चित्त के मैल है या जो भी कुछ दुरित बन गए हैं, कोई पाप हो गए हैं, उन सब पापों का प्रायश्चित भी होगा, और जो उनके संस्कार है मलिन संस्कार, वो संस्कार भी क्षीण होंगे। इसलिए हम ऐसे स्थिर अंगों वाले होवे जिससे हम देवताओं की स्तुति, पाठ, अग्निहोत्र आदि कर्म कर पाए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खाली प्रार्थना का मतलब प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी हो। अब आप क्या सोचते, प्रार्थना से काम चल जाए महाराज, पुरुषार्थ कुछ ना करना पड़े, ठीक है ना। कि हम जलेबी खावे और हमारा शुगर ना बढ़े, क्या करें? कि भर पेट क्या करें?
जलेबी खावे, इमरती खावे, और हे भगवान हे भगवान हे भगवान हमारा शुगर ना बढ़े। तो ऐसे थोड़ा होता है, पुरुषार्थ भी करे। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि ये संयम भी होवे कि मीठा नहीं खाना, और साथ साथ पुरुषार्थ ये भी होवे कि शरीर से परिश्रम भी करे हैं, और फिर प्रार्थना भी करे, तब जाके काम होगा ना। एक साथ थोड़ा होता है, एक से काम होता है, हो जाएगा। कि कपड़े को धोना है, खाली साबुन लगा दो, पानी न डालो, चल जाएगा काम। क्यों जी सेठ जी? और पानी भी लगा दे और साबुन भी लगा दे, उसको थोड़ा रगड़े नहीं, थोड़ा पटके नहीं, तो काम होगा क्या? सारे काम करने पड़ेंगे ना। पानी भी डालना पड़ेगा, साबुन भी लगानी पड़ेगी, और उसको थोड़ा थोड़ा पटक पटक करके, रगड़ रगड़ करके मैल भी, तब जाके तो होगा काम। या आप क्या सोचते हो कि खाली बस प्रार्थना कर दे और उसके लिए पुरुषार्थ ना करे और उसके लिए संयम ना करे तो काम होगा क्या? तीनों काम करने पड़ेंगे ना। प्रार्थना भी होवे और पुरुषार्थ भी होवे, और जहां से वो बुराई आ रही है वहां पर रोक भी होवे। समझ आ रही है? जहां से शुगर बढ़ रहा है उसको रोको भी है, और पुरुषार्थ भी करो, परिश्रम भी करो, और साथ ही साथ प्रार्थना भी करो। तब आपकी प्रार्थना क्या होगी? स्वीकार। अन्यथा प्रार्थना स्वीकार चालाकी कर रहा है, कहना चालाकी करने के लिए और कोई नहीं पाया, मैं ही पाया। आपका भगवान भी क्या सोचेगा कि चालाकी करने के लिए दुनिया में कहना और कोई नहीं मिला। और ये होता ही अलग, दुनिया विचित्र है। जो जितना महान है ना, जो सब कुछ जानता है, उसी के साथ चालाकी करते हैं लोग। नहीं, जो सीधा व्यक्ति है ना, सीधा लग रहा है कि वो सीधा है क्योंकि बड़ा विवेकवान है, विचारवान है, उसके साथ लोग चालाकी करते हैं। वो सोचते हैं कि तुम्हारी चालाकी चल गई। वो कुछ कहता नहीं है तो व्यक्ति को क्या लगता है कि तुम्हारी चालाकी चल गई। अरे चल गई नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है। वो तुम्हारे किसी उसको महत्व देता ही नहीं है। तुम उसके लिए धूल हो, कुछ भी नहीं। इस कारण से वो दिमाग ही नहीं लगाता कि थोड़ी वो चालाकी करते हैं तो कर लेने, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कितने ही पत्थर फेंको, कितनी धूल उड़ाओ, कितनी ताकत लगाओ, सूर्य तक पहुंचती है क्या? तो सूर्य क्यों रोके? अरे पत्थर मत फेंकना, पर अरे फेंको ना, और ताकत से फेंको भाई, क्या फर्क पड़ता है? खूब पत्थर फेंको, खूब धूल उड़ाओ, है जो करना हो सो करो, क्या फर्क पड़ना है? सारी की सारी तुम्हारे ऊपर ही आएगी। वो पत्थर किसके ऊपर आएंगे? वो धूल किसके ऊपर आएगी? वो मैल किसके ऊपर आएगा? है? तो इसलिए जो भगवान है ना, भगवान के साथ लोग क्या करते रहते? चालाकी करते। भगवान करने देते, कहना कर ले, सारी तेरे ऊपर ही आनी, अपने को क्या फर्क पड़ना है? चालाकी क्यों करनी है? क्यों करनी है चालाकी? है ना? तो समझदार तो करने देते हैं कि कर लो भाई, जिस पे कहना, जिस पे जो बने कर लो, जिस पे जो बनता हो कर लो, तो वो निश्चिंत रहता है। समझ आया जी? व्यसेमा देवहितम यदायुः। आगे क्या कह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जीवन स्वार्थ संकीर्ण ना हो, हम देवताओं के हित के लिए जिए। देवहितम यदायुः तद देवहितम व्यसेमः। हम देवताओं के हित के लिए ही जीवन धारण करें। हमारे द्वारा कुछ हो भी पा रहा है भाई, हम खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कहना अब तो कहना वो खा लिया, और फिर कहना मूंगफली चल रही है, और फिर स्नैक्स बोलते हैं, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया। अरे तू कर भी कुछ रहा है समाज के, क्या कर रहा है तू? कुछ सत्संग कर रहा है, कुछ स्वाध्याय कर रहा है, कुछ सेवा, कुछ परोपकार कर पा रहा है, या अपने दोष दूर कर पा रहा है, या कोई गुण
ग्रहण कर पा रहा है या किसी का हिम्मत बढ़ा पा रहा है, किसी के दुख में उसको साहस दे रहा है, हो क्या रहते हैं दोबारा में? कुछ नहीं, मर जा। ऐसे जीवन जीने से कोई लाभ? क्या लाभ है? जिसके द्वारा कुछ ना होवे, कुछ ना कुछ होना है। तो यहां पर साधक कहता है कि हमारा का पूरा जीवन क्या हो? जो भी हमारा जीवन हो, देव हितम व्यसेमा, देवताओं के हित के लिए हम जीवे, अर्थात देवताओं के प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र आदि या स्तुति स्तोत्र आदि पाठ करने में हम समर्थ होवे और सक्षम होवे, हम कर पाए। तो कुछ भी अपने से हो पाए ना, प्यासे को पानी पिला पाए, यदि आप पिला पा रहे हैं तो आपका जीवन जीना ठीक है, कुछ तो किया आपने। लेकिन आदमी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जीने का लाभ क्या? इस शरीर का लाभ क्या? तिजोरी में बंद करके रख दे, संदूक में बंद करके रख दे इसको। अरे शरीर है, इससे कर्म कर। ये हाथ पैर आंख नाक ये क्या काम आएंगे? क्या काम आते? ये शरीर से क्या कर? कर्म कर, पुरुषार्थ कर। करना नहीं, ये क्यों? करने से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हैं? जो करते हैं वो छोटे हैं, जो नहीं करते हैं वो, ऐसी अवधारणा बना ली। कुछ करो, ठीक है ना? या तो साधना इतनी करो, तो साधना कितनी करोगे? 20 घंटा? 20 घंटा कौन कौन करता है बताओ? चलो 10 तो कर लेते होंगे, तो 10 के बाद भी 14 घंटे बचते हैं। उन 14 घंटे में क्या करते हो ये बता दो। समय इतना अनमोल है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। या तो आपके द्वारा कुछ सेवा होवे, कुछ परोपकार होवे, कोई शुभ कर्म होवे, ठीक है ना? या फिर आपका चिंतन होवे, या कोई अज्ञान दूर करने के लिए कोई सद्ग्रंथ का अनुशीलन करो, सज्जनों का संग करो, या उनकी सेवा करो। कुछ तो कर, पड़े रहना क्या करना? समय क्यों खराब कर रहा है? वो तो पड़े, तो फिर बाकी जन्म बहुत पड़े हैं, पड़े रहना, भैंस बन के पड़े रहना, खूंटे पे एक जगह बंध के पड़े रहना, और क्या करना? पड़े रहना। गधा बन के कूड़ी के ढेर पर पड़े रहना। कौन मना करता? पड़े रहने के लिए बहुत जन्म है? नहीं है, ये मनुष्य जन्म पड़े रहने के लिए। ये तो बहुत कुछ अभी किया ही क्या है? क्या किया है? क्या जी बेटे का विवाह कर दिया, बेटी का कर दिया, मकान बना दिया, ये कर दिया, ये क्या क्या किया है? ये करने में आता है क्या? ये करने में आता है? ये कोई करने में नहीं आता है। ये तो सब जीव जंतु सब कर रहे यथा योग्य, सब कर रहे। मधुमक्खी है, शेर, बिल्ली, सांप, केंचुआ सब यथा योग्य कर रहे। ये कोई करने में नहीं आता। हाँ, आपके द्वारा कुछ परोपकार हुआ, जिनके साथ आपकी ममता नहीं थी, मोह नहीं था, उनको आपने यदि पानी पिलाया तो वो गिनने में आएगा। उनको आपने भोजन कराया तो वो गिनती में है। उनके लिए आपने कुछ भी किया तो वो गिनती में। बाकी अपने लिए कि जी देखो मैंने कितना काम किया, सुबह उठा पानी पिया, ठीक है, फिर नहाया, फिर कपड़े पहने हैं, और फिर चाय पी हैं, और फिर क्या है जी, फिर पराठे खाए। ये काम है? ये काम है? फिर हलवा खाया गाजर का हैं, और फिर क्या जी ये कि समोसे खाए, वहां बाजार गया और वहां समोसे लाया, फिर वहां से जलेबी लाया, और फिर वहां से ढोकला लाया, और वहां से ये लाया, और वहां से वो किया हैं, और फिर सब घोटे घाटे, फिर छीले, और फिर बनाए, और फिर खाए। ये काम है? ये काम है? ये कोई काम नहीं है। ये तो केवल पशुता है। इसको केवल आसुरी भाव कहा है। और गीता में तो यहां तक भी कहा है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वो वास्तव में रोटी नहीं खा रहे, पाप खा रहे। इसलिए कुछ बन पाए, दूसरों के लिए कुछ हो पाए। पहला तो क्या है? यही है ना, सबसे पहला
सबसे पहला साधना कहो, सबसे पहले सत्संग कहो, अध्यात्म की सबसे पहली पैड़ी कहो, वो क्या है? कर्म योग। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने पूरी ताकत लगा दी है। क्या बोला है? केवल कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? निष्काम भाव से, माने फल की चाह छोड़ करके जो आप कर्म करते हैं वही क्या है? वही कर्मयोग। समझ आ रही है बात? तो पहला तो सत्संग वही है, कर्मयोग। स्वार्थ में जिया, स्वार्थ खाया, स्वार्थ में पहना, स्वार्थ में सब कुछ किया, वो कोई गिनती में नहीं है, वो कोई गिनती में नहीं है। स्वार्थ से हटके आपने जो कुछ भी किया, एक तिल का भी आपने दान किया, वो गिनने में आता है। आपने टनों तिल खाए, वो कोई गिनती में नहीं है, और आपने एक तिल का भी दान किया तो वो क्या है? वो गिनती में है। जो दूसरे को आपने दिया है, कहने का भाव है जो अपने लिए किया जाए वो कोई गिनती में नहीं है, जो स्वार्थ के लिए किया जाए वो कोई गिनती में नहीं है। तो पहला तो यही है कर्म योग है, जिससे क्या होवे? स्वार्थ दूर होवे, मोह दूर होवे, आसक्ति दूर होवे, राग दूर होवे, सारा का सारा मैल तो इसी से दूर होगा ना, निष्काम कर्म से। पहला तो ये, फिर उपासना। फिर क्या करता है? मन की चंचलता को दूर करने के लिए उपासना है, सत्संग है, ज्ञान मिले, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो, सत्य असत्य का बोध हो, सार असार का ज्ञान हो, आत्मा अनात्मा का विवेक हो, उसके लिए क्या है? सत्संग है। और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, ये क्या है? ये साधना है। तो इस तरह से है ना, तो वो कोई गिनती में नहीं आता है। इसलिए यहां पर तो ये कह रहे हैं जितने भी दिन हम जिए ना, ये नहीं कि अब वो दवाई खा के 12 घंटे उससे चल जाएगा काम, फिर दूसरी गोली खा लेंगे 12 घंटे उससे चल जाएगा काम, फिर तीसरी गोली खा लेंगे 12 घंटे उस, बस इस तरह से क्या है? 100 साल जी लिए, किया क्या? कुछ भी नहीं। देवहितम यदायु व्यसेमा, जो भी हमारी आयु है, जो भी हमारा जीवन है, वो हम देव हित के लिए दिए, हमारे से कुछ बन पाए। कर्तव्य कर्म कर ले वही बड़ी बात है, सेवा बन पाए, परोपकार बन पाए, सत्संग स्वाध्याय बन पाए, साधना बन पाए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाए, तो वो तो श्रेष्ठ बात है। लेकिन केवल कर्तव्य निष्ठा हो वो भी बहुत बड़ी बात है। कर्तव्य निष्ठा भी नहीं है ना, है? कर्तव्य का भी क्या कर दिया है? देश के लिए कर्तव्य, समाज के लिए कर्तव्य, परिवार के लिए कर्तव्य, घर के लिए कर्तव्य है, उनका भी क्या है? और मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए तो क्या कर्तव्य है? उन सब का ज्ञान ही नहीं है तो करेगा तो कहां से? कर्तव्य कर्म ही नहीं कर पाता है। तो चलो देखो, इसलिए यहां पर तो साधक कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो देव हित के लिए हो। और 3 बार जो शांति ही शांति ही शांति बोला है, वो कल भी आपको बताया था, त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, ऐसे बोलते हैं ना कि राम राज, राम राज, राम जी का राज्य जैसा था वैसा। तो ना दैहिक कष्ट थे, ना दैविक कष्ट थे, ना भौतिक कष्ट थे, सबका सब अपने अपने स्वभाव में था। अब तो हमने क्या कर लिया? स्वभाव का अतिक्रमण कर दिया ना, विपरीत कर दिया बिल्कुल। अब नदी बह रही है तो अपने स्वभाव में बह रही है, हम कहते नहीं इधर से नहीं बहना, इधर से बहो। हम क्या कहते हैं? किनारे बनाओ इनके, पहले तो इनको कहो कि यहीं रहेगी इसके अंदर अंदर, और फिर बादल फट जाता है, फिर कहते हैं कि जी वो बाढ़ आ गई, घर बह गए।
अब तुम घुस गए हो नदी में तो बहेंगे नहीं, और क्या होगा। तो सबको अपने अपने स्वभाव में रहने दो, स्वभाव में, प्रकृति को अपने स्वभाव में। अब तो व्यक्ति ने प्रकृति को इतना अपने हिसाब से, कहते बारिश कराएंगे, तो स्वभाव हुआ ये, बताइए। तो फिर उसका क्या होगा, दुष्प्रभाव होगा नहीं होगा। ये इतने इतने तूफान पहले वो किधर आते थे, अमेरिका आदि में आते थे, इधर आते थे क्या, अब इधर भी आने लगे, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा ये प्रकृति के साथ और ये आधुनिक संसाधन, ये सब चीजें, मशीनें ज्यादा थी, तो वहां पर बड़े बड़े वो आते थे तूफान, छतें उखड़ जाया करती थी, इस तरह के मकान वहां बनते। सुनते भी रहते थे समाचारों में, कितना बड़ा तूफान आया अमेरिका में, कभी कहते नीलो और कभी पता नहीं क्या क्या। भारत में नहीं आते थे ना, लेकिन जब से यहां पर ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे यहां पर भी सारा का सारा जो मौसम भी है वो भी क्या हो गया, बदलता जा रहा है ना, नहीं बदलता जा रहा है, कितना बदल गया, कितना परिवर्तन हो। तो ये सब हितकर नहीं है, अहितकर है। हाँ जी, तो ये तीनों तापों की निवृत्ति के लिए 3 बार शांति मंत्र पढ़ दी गई है। तो ये जो है, ये इस उपनिषद का मंगलाचरण है, ये भद्रम करने में। यहां पर भाष्य देखिए आप, मंत्रोक्तस्यार्थस्य अनुवादीदम ब्राह्मणम आरभ्यते। अच्छा जी, आगे क्या है, अथर्ववेद का मंत्र भाग का उपनिषद आएगा। कौन सा, मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद पढ़ेंगे आप लोग, तो वो मंत्र भाग है। वेदों में जो है एक मंत्र भाग है और एक ब्राह्मण भाग है, समझ आया, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। तो जैसे जो आर्य समाजी है वो तो मंत्र भाग को ही केवल वेद मानते हैं, वो ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते हैं। लेकिन जो सनातन को मानने वाले हैं वो दोनों को ही वेद मानते हैं, मंत्र भाग को भी और ब्राह्मण भाग को। तो यहां पर जो है ये ब्राह्मण भाग का उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। जैसे ईशावास्य उपनिषद है वो मंत्र भाग है। अभी आपने कठोपनिषद सुना, वो भी मंत्र भाग का उपनिषद है। ये ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। ब्राह्मण भाग का मतलब ये है जैसे कोई मंत्र है और उसकी ही किसी ऋषि आदि ने जो पद्य रूप ना होवे, गद्य रूप होवे। एक मंत्र, मंत्र माने तो पद्य रूप हो गया, पद्य तो समझते ना कविता के रूप में, और एक गद्य रूप हो गया, तो ब्राह्मण भाग है। कि किसी न किसी जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसके द्वारा जो रचित होवे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्राह्मण भाग आ जाएगा। और मंत्र जो है वो जो स्वाभाविक रूप से हृदय में अवतरित हुए हैं ऋषियों के, उसको मंत्र बोलते हैं। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि किसको कहते हैं, जिन्होंने ध्यान में, समाधि में मंत्रों के दर्शन किए हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं आपको स्वतः ही आपके हृदय में क्या होते हैं, अवतरित हो जाते, नहीं हो जाते। और कुछ आप चिंतन मनन करके निश्चय करते हो, होता है ना ऐसे, क्यों जी। कुछ तो आप क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में कहीं से जैसे हवा आई वैसे ही कुछ अच्छे विचार आ जाते हैं ना स्वाभाविक रूप से। कभी सुबह उठे, अचानक से आपके हृदय में दया का या दान का हो सकता है बड़ा उद्वेग आ जाए, कभी कभी होता है ना, नहीं होता है, तो आपका मन करता है कि कुछ मैं कर रहा हूं। तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से साधना करते करते ऋषियों के हृदय में मंत्र क्या हुए, अवतरित हुए। वो तो मंत्र हुए, उनमें बुद्धि नहीं लगाई उन्होंने, और बुद्धि पूर्वक जो किया गया वो विचार हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखो यहां पर मंत्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानुवादीदम ब्राह्मणम आरभ्यते। मंत्र द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है
उसी का विस्तार अनुवाद के लिए इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। ये जो ब्राह्मण भागीय जो उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, ये आरंभ होता है। समझ आ गई? तो मुंडकोपनिषद में जो आप सुनेंगे पढ़ेंगे उसका इसमें क्या है? अनुवाद है, विस्तार है। मंत्र भाग में कही हुई बात का ही अनुवाद, विस्तार पूर्वक अनुवाद है। समझ आया? जो मुंडकोपनिषद में आएगा। तो ये प्रश्नोपनिषद है। ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तु विद्या स्तुतये एव। हाँ जी, ऋषि लोगों का प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तु, प्रश्न करना और उस प्रश्न का उत्तर देना रूप ये आख्यायिका आप लोग सुनेंगे ना, कहानी कि ऋषि लोग गए, उन्होंने पूछा, गुरुजी ने ये उत्तर दिया। इस तरह से जो ये आख्यायिका बनाई है, कहानी बनाई है, ये किस लिए? विद्या स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए। स्तुति के लिए भी है और दूसरा सरसता भी बनी रहे। सीधा का सीधा सुनाए तू ब्रह्म है तो उतनी वो नहीं आता है, सरसता बनी रहे। कैसे? शिष्य आचार्य के पास गया तो सबके मन में क्या होगा? ऐसे महात्मा गुरुजी बैठे होंगे और सबके मन जो जो बोलते जाएंगे, हम सबके वो कहानी बनती। हम कहेंगे ऐसा एक विशाल जंगल है, पूरी हरी हरी घास है, एक विशाल वृक्ष है, उसके नीचे एक संत की फूस की बनी हुई झोपड़ी है, एक बहुत सुंदर वहां से तालाब, एक झरना बह रहा है। सबके सब क्या होते जा रहे हैं? आपके साकार होते जा रहे, नहीं होते जा रहे? साकार हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो आकार आता जा रहा है आपके, हैं? तो वैसे गुरुजी बैठे उस वृक्ष के, वो बना हुआ है ना बैठने का, क्या कहेंगे उसकी? चबूतरा है, उसकी वो बनी हुई है, उस पर बैठे हैं। शिष्य लोग जा करके गुरुजी के पास गए, भूमिष्ठ होकर के प्रणाम किया, तो सब बनता जाएगा। तो फिर गुरुजी से शिष्य ने पूछा और गुरुजी ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। तब समझ में आया, वो तो हमने पहले भी कहा था अयम आत्मा ब्रह्म, क्या जी घुसा ही नहीं था, है? कुछ उतारने के लिए लड्डू लड्डू आपने दिए, उसको उतारने के लिए भी तो दो साथ में, दूध दो, छाछ दो, तो उतारने के लिए। तो ये उतारने के लिए, ज्ञान को उतारने के लिए क्या है? ये कहानी बनाई है, आख्यायिका। तो विद्या स्तुतये एव संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपो युक्त ही ग्रहाया पिप्पलादादिवत सर्वज्ञ कल्प ही आचार्य ही वक्तव्या च। देखो जी, ये प्रश्न प्रतिवचन क्यों आपने आख्यायिका के रूप में बताया है? तो एक तो हेतु क्या बता दिया? विद्या स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए, पहला हेतु तो ये। दूसरा हेतु क्या बता दिया? संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपो युक्त ही ग्राह्य, जिन्होंने वर्षों पर्यंत, कम से कम 1 साल, क्या बोला है? कम से कम 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त, ब्रह्मचर्यादि पूर्वक, ब्रह्मचर्य, त्याग, तप आदि सब पता लगेगा ना, संतोष, सहन शक्ति, धैर्य, है, जो का त्यो। मतलब कहने का भाव है कि जो साधक बाहर की विषयों का रस ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका चित्त तो उधर है, तो उसके अंदर तीव्र मुमुक्षा नहीं है। समझ आ रही है बात? तीव्र मुमुक्षा नहीं है, तीव्र वैराग्य नहीं है, इसलिए वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। एकाग्र नहीं होगा तो वो श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं हो पाएगा। जैसे तैसे श्रवण, जैसे अब आप लोग श्रवण तो हो रहा है, लेकिन मनन जिस परिमाण में होना चाहिए उतनी मात्रा में मनन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बाहर के जो विषय वस्तु है उनकी महत्ता आपकी बुद्धि में है,
तो इस कारण से उनका विचार चिंतन होता है, तो फिर ये विचार चिंतन छूटता है। ये छूटे तो वो होवे, वो छूटे तो ये होवे। क्यों जी, समझ आ रही है बात? वो छूटे तो ये होवे और ये छूटे तो एक तलवार में, मतलब एक म्यान में दोनों तो दो तलवार तो नहीं आएगी ना। तो वैसे वो है ना, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। चाहे या तो विषयों में लगा ले या फिर, अब दोनों काम तो दोनों काम नहीं। इसी बात को यहां पर भी बता रहे हैं, संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही, वर्ष पर्यंत संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि, ब्रह्मचर्य पूर्वक वहां पर वास करना, तपोयुक्त ही, तप पूर्वक, तप से युक्त होकर आचार्य की सन्निधि में, गुरुजी के पास। हम तो कहें गुरुजी बस आए और हमें मंत्र दे दो और फिर तो हम अपने आप करेंगे, ना सेवा करनी पड़े, ठीक है ना, है ना, किसी प्रकार की विनम्रता अपनानी पड़े, ना कुछ सहन करना पड़े, ना कोई तप करना पड़े, ना कोई किसी प्रकार की अंतर्मुख होना पड़े, और बस मंत्र दे दो। तो फिर वो क्या होता है, वो मंत्र भी वैसा ही हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसी राख जिसमें आग नहीं है, हैं? ऐसी राख में घी की आहुति डालने से क्या होगा? यदि आग नहीं है तो कोई लाभ है क्या? तो वैसे ही तो यदि सेवा नहीं किया है, पहले गीता में तो बोली परिप्रश्नेन सेवया, पहले क्या करे? सेवा आदि के द्वारा आचार्य को प्रसन्न कर। तो यहां पर भी यही कहा है, वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही, ब्रह्मचर्य संवास आदि करना, तपो युक्त ही, तपो आदि से युक्त होकर के ग्राह्या, उनके द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है। समझ आया? ये जो आख्यायिका बताई जा रही है, किस लिए बताई है? एक तो विद्या की स्तुति के लिए, दूसरा कौन इसके ग्राहक है ये बताने के लिए। कौन ग्राहक है? कि जिन्होंने संवत्सर पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि तप आदि करके, जिन्होंने क्या किया है? अपनी पात्रता पूरी तरह से संपादित की है, वे जिज्ञासु ही इसके श्रोता है, श्रवण के अधिकारी। समझ आया? सब कोई इस विद्या के श्रवण के अधिकारी नहीं है। हाँ जी, समझ आई बात? जिनकी वृत्ति बहिर्मुखी है, बाह्य चित्त में कामना है बाहर के विषय पाने की, बाहर की चित्त में क्या है? आशा, आशाएं बनी हुई है, तो वो इस विद्या के अधिकारी नहीं। समझ आई बात? तो ये बताना के लिए दूसरा देखो, आगे देखो क्या करे, पिप्पलादादि वत सर्वज्ञ कल्पई आचार्य वक्तव्याच। फिर ये भी बता रहे कि आचार्य कैसा होना चाहिए। समझ आया? एक तो विद्या की स्तुति के लिए ये बताया, दूसरा शिष्य कैसे होना चाहिए ये बता दिया। अब ये बता रहे आचार्य कैसा होना चाहिए। है? ऐसे आचार्य के पास चले जाए जिसको खुद नहीं पता, जिसको खुद नहीं पता वो क्या बताएगा। तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं पिप्पलादादि, पिप्पलाद आदिवत, जैसे पिप्पलादी है ना, पिप्पलाद ऋषि है, वैसे सर्वज्ञ कल्पई, जो सर्वज्ञ जान, सर्वज्ञ के समान है। अर्थात सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं है जैसे आप लोग समझते हो कि मेरी मुट्ठी में क्या है ये बताओ जी, है, या इस कमरे के अंदर क्या है ये बताओ जी, या मेरे मन में क्या है ये बताओ जी। उसको सर्वज्ञ नहीं कहते। यहां पर सर्वज्ञ का मतलब यही है
जो सर्वरूप क्या है? तत्व। सर्वरूप क्या है? सबका सब किसमें? किससे? तत्व से। उस तत्व को जो जानता है, जैसे मिट्टी को जो जानता है वो मिट्टी के सारे पात्रों को जानता है, सर्वज्ञ हुआ नहीं हुआ? वैसे ही जो तत्व वेदता है वही सर्वज्ञ है। ये नहीं कि सबके दिमाग की जानता, उससे क्या होना है? अच्छा, सबके दिमाग की जानने वाला हो तो उससे क्या हो जाएगा? ये बताओ। है खुद का दिमाग भी कूड़े का ढेर हो। जितना आदमी को ज्यादा दिखता है उतना आदमी परेशान, जिसको कम दिखता है ना वो उतना ठीक रहता है। नहीं, यही तक का दिख रहा ठीक है, जहां तक का ज्यादा दिखेगा अरे वहां धूल रह गई, वहां जाड़े रह गए, लगे रह गए, परेशान होगा नहीं होगा? आदमी लोग दुखी क्यों हो गए? इन संसाधनों से दूर का देख पा रहे, ज्यादा जान पा रहे, ज्यादा देख पा रहे हैं, ज्यादा जानकारी मिल रही है, इसलिए लोग दुखी है। पहले लोग सीमित क्षेत्र में रहते थे, सीमित ही जानते थे, सीमित ही देखते थे, प्रसन्न रहते थे। जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा क्या रहोगे? हाँ, इसलिए वो दरवाजे बंद करके रखो, ज्यादा भी भरना चाहिए। और खोपड़े में कूड़ा कचरा ही भर। एक चीज बताओ ना, भूसा भर के लाभ क्या? धान वो चावल ले आओ, सार ले लो, भूसा क्यों भरना है? इसलिए बहुत ज्यादा जानने। अब हम मान लीजिए हम जितना जानते हैं, यदि इस पृथ्वी का ही लो, इस पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं हम उसका 1 पैसा जानते होंगे, 99 पैसा उतना ही ठीक है, वही सुखी रहेगा। और जो जितना ज्यादा जानेगा, लैपटॉप का भी पता हो, कंप्यूटर का भी पता हो, उस मशीन का भी पता हो, और उसका भी क्या जरूरत है? अपने क्षेत्र का ज्ञान। वैद्य है तो उसको औषधियों का ज्ञान होना जरूरी है। अब भूगोल का अध्यापक है तो उसको भूगोल के विषय में जानकारी हो, इंग्लिश का है तो उसको इंग्लिश के विषय में, सारों का ही लेने चलेगा तो क्या हो जाएगा? खोपड़ी खराब ही होएगी ना। तो इतना क्यों भरना है? अपने क्षेत्र का हो, ठीक है। सैनिक है तो उसको हथियारों का ज्ञान हो, वैद्य है तो उसको औषधियों का ज्ञान हो, पथ्यापथ्य का ज्ञान हो। समझ आ रही है बात? तो अपने अपने क्षेत्र का सारा ही ज्ञान होना कोई जरूरी थोड़ा है, हैं? जैसे हमारे राजा की तरह कि कई बार हम मजाक किया करते हैं, कहना बैटिंग कौन करेगा, कहना मैं, फील्डिंग कौन करेगा, कह मैं, बॉलिंग कौन करेगा, कहना मैं, है कीपर कौन रहेगा, कहना मैं, और बाकी दुनिया क्या करेगा, बस ताली बजाओ। है कहना सारे काम कौन करेगा? तो ये समझदारी नहीं होती है, ठीक है ना। विभाग इसलिए तो बनाए जाते हैं कि भाई सब क्या करो। दुर्योधन भी कह रहा है अपने अपने जगह पर स्थित होकर के सबके सब भीष्म की रक्षा करो, अपना अपना कर्तव्य करो भाई, सब ये थोड़ा है कि सब जगह घुसना है। चलो, तो सर्वज्ञ का मतलब समझ आया, जो तत्व को जानने वाले। सर्वज्ञ कल्प ही आचार्य ही, सर्वज्ञ कल्प जो आचार्य है, पिप्पलाद आदिवत, पिप्पलाद आदि के समान जो आचार्य है, उनके द्वारा ही ये विद्या वक्तव्या कहनी योग्य है। कैसा आचार्य? पिप्पलाद आदि के समान तत्व को जानने वाला होना चाहिए, ऐसा तो आचार्य हो। शिष्य कैसा हो? पूरा का पूरा अंतर्मुखी हो, संयमी हो, तपस्वी हो, ठीक है, ऐसा शिष्य हो। तभी ये जो विद्या है, ये विद्या जिज्ञासु के हृदय में ठहरती है और सफल होती है। माने फल आते हैं इसमें, शांति का, मुक्ति का, परमात्मा अनुभूति का फल आता है। उन्हें तो पपीते लगाए थे, फल ही नहीं आए। होते हैं ना कई बार, पेड़ लगाया और आजकल तो ऐसी हो ही ज्यादा रहा है कि पेड़ तो लगते हैं, खूब बड़े हो जाते और फल आते नहीं। तो वैसे ही कहना, सुना तो खूब, पढ़ा तो खूब, लेकिन फल नहीं लगे। क्यों? तत्व अनुभूति भी नहीं हुई और परम शांति भी अनुभव में
नहीं आई है। समझ आया जी? न सा येन केनचिद इति विद्याम स्तौति, जिस किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए, जिस किसी से भी इस विद्या का आचार्य नहीं है। कैसा होना चाहिए? जो तत्वज्ञ हो, ऐसे आचार्य के द्वारा ही ये विद्या कही जानी चाहिए। न सा येन केनचिद इति, जिस किसी से भी सुन लो, तो ये चलता है ना, जिस किसी से भी, तो फिर क्या होता है? उलट पुलट ही होता है। क्या होता है? उलट पुलट ही होता रहता है। एक ने पुस्तक भी लिख रखी है, नाम तो अब किसी का क्या लेवे हैं, और वो अष्टावक्र गीता आदि, अवधूत गीता आदि ज्यादातर व्याख्याएं अनुवाद उनका ही चलता है, बाजार में मिलती है, और उलट पुलट लिख रखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और वही ज्यादा बिकती है और वही ज्यादा पढ़ते भी है लोग। नाम तो कैसे ले किसी का, नाम तो लेना ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी से भी ये विद्या नहीं सुननी चाहिए, इसके लिए विद्या की स्तुति करते हैं। ब्रह्मचर्यादि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता स्यात्, और ब्रह्मचर्यादि जो साधन की सूचना से के द्वारा क्या हुई, इनकी कर्तव्यता भी सिद्ध हो गई है कि ये तो क्या है, जिज्ञासु के लिए कर्तव्य है। त्याग, तप, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्यादि जो साधन है वो जिज्ञासु के लिए क्या है? जिज्ञासु के लिए कर्तव्य है, अर्थात उसको करने ही चाहिए साधक को। अन्यथा फिर क्या होगा? उधर ही चित्त रहेगा संसार में, विषयों में, तो फिर ये चिंतन नहीं होगा। समझ आई बात? तो यहां तक तो ये बता दिया है जी इसकी भूमिका। अवतरण भाष्य, आगे जो मंत्र, पहला मंत्र है वो शुरू होगा, उसको हम लोग कल ही करेंगे। समझ आया? तो आगे ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति